हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीक्यू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस स्टडी टाइम। तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं भारत के लोकेशन के बारे में और उम्मीद है जो पहले बताया गया जो बेसिक था वो बहुत ही अच्छे से समझ में आप सभी को आ गया होगा। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इक्वेटर पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, जिसे हम ऊपर वाले भागों को नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं और निचले भागों को साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं। नॉर्थ हेमिस्फेयर को नॉर्थर्न हेमिस्फेयर भी कहते हैं और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा दिन 21 जून कहलाता है और साउथ हेमिस्फेयर को साउथर्न हेमिस्फेयर भी कहते हैं। साउथर्न हेमिस्फेयर का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर कहलाता है और इनके कारण पृथ्वी के घूमने से मौसम में बदलाव होते हैं, जिसे क्लाइमेट के आधार पर 4 मौसम यानी 4 सीजन में बांटा गया है। जैसा स्प्रिंग जो 21 मार्च में होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि सूरज सीधा इक्वेटर के ऊपर रहता है, जिसके कारण नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन रहता है। समर ये 21 जून में होता है। इसमें हम कह सकते हैं सूरज सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन रहता है, यानी हम कह सकते हैं कि गर्मी का मौसम होता है। ऑटम 23 सितंबर, इसमें हम कह सकते हैं सूरज दोबारा इक्वेटर के पास आ जाता है, जिसके कारण नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन रहता है। विंटर 22 दिसंबर, इसमें हम कह सकते हैं सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास आ जाता है, जिसके कारण नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन पड़ता है, यानी बहुत ठंड का मौसम रहता है। ये थोड़ी सी बातें आपको इसलिए बताई गई कि जिससे आपको पहले का क्लास का थोड़ा सा याद आ जाए। अब हम पढ़ते हैं इंडियन लोकेशन के बारे में। भारत ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाता है और 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट कहलाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इसे 2 भागों में बांटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करीब उदयपुर सिटी से गुजरता है, जो त्रिपुरा शहर में पड़ता है। इसके अलावा 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और स्टैंडर्ड टाइम भारत के बीचों बीच से गुजरता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम भारत के बीचों बीच से शंकरगढ़ फोर्ट एवं मिर्ज़ापुर इन यूपी से गुजरता है और ये 5 राज्य से होकर गुजरता है, जैसे कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब हम पढ़ते हैं भारत के क्षेत्र के फल के बारे में। यानी भारत नॉर्थ से साउथ की लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत ईस्ट से वेस्ट की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। यानी भारत का क्षेत्रफल जो टोटल एरिया कहलाता है वह 32,87,224
स्क्वायर किलोमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत पूरे विश्व में 2.4% अपना क्षेत्रफल एरिया बनाता है, जिसे हम 16% आबादी वाला एरिया भी कहते हैं। अब हम जानते हैं भारत के कोस्ट लाइन के बारे में, जो 6,100 किलोमीटर है, मगर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइसलैंड को जोड़कर कोस्ट लाइन लगभग 75,106.6 किलोमीटर है और भारत का लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर कहलाता है। इसके अलावा भारत के कुछ पड़ोसी मुल्क हैं जिनकी संख्या 7 है, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। मगर बांग्लादेश का भारत से सबसे लंबा बाउंड्री बनता है। इसके अलावा भारत के कुछ आइसलैंड है। भारत के आइसलैंड जैसे कि अंडमान निकोबार आइसलैंड, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, मिनिको, अमिनद्वीप आइसलैंड और अरेबियन सी इत्यादि हैं। इन सब आइसलैंड को और भारत के 7 मुल्कों को अलग वीडियो में बड़े ही सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आइए हम जानते हैं भारत के कोस्ट स्टेट के बारे में। जो भारत के कोस्ट भागों में पड़ते हैं, ये 9 कोस्ट स्टेट यानी राज्य हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। मगर इसके अलावा यूनियन टेरिटोरीज, दमन और दीव और पुडुचेरी को भी कोस्ट स्टेट कहते हैं। कोस्ट ऑफ स्टेट यानी कोस्ट ऑफ इंडिया को 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि हमारा भारत त्रिकोण है यानी 3 भुज है। इसके अलावा भारत का निचला हिस्सा समुद्र से घिरा है। इसके वेस्ट भाग के समुद्र को अरेबियन सी कहते हैं और ईस्ट भाग के समुद्र को बे ऑफ बंगाल कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत के वेस्ट भाग के बारे में। यानी भारत का वेस्ट भाग जहाँ ख़त्म होता है यानी समाप्त होता है, उसे हम गोहर मोटा या मालबार कोस्ट कहते हैं और ये 68 डिग्री 7 ईस्ट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 ईस्ट लैटीट्यूड में ख़त्म होता है। यानी ये भारत की चौड़ाई है। अब हम जानते हैं भारत के वेस्ट भाग के कोस्ट लाइन के बारे में, यानी भारत के वेस्ट कोस्ट स्टेट के बारे में, जो समुद्र और ज़मीन को एक दूसरे से मिलाता है। और भारत के वेस्ट भाग में 5 स्टेट यानी राज्य पड़ते हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के क्षेत्र को कोंकण कोस्ट कहते हैं। इसके अलावा गोवा, कर्नाटका, केरला के क्षेत्र को मालाबार कोस्ट कहते हैं। और मालाबार में एक प्रसिद्ध झील पड़ता है जिसे लेगुल झील कहते हैं, जिसे साइलेस झील के नाम से भी जानते हैं। आप इस पिक्चर में वेस्टर्न घाट को बहुत ही आसान तरीके से देखकर समझ सकते हैं और इसमें पढ़ने वाले राज्य को भी बहुत ही आसान तरीके से देखकर समझ सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं भारत के ईस्ट भाग के बारे में, जो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है और भारत के ईस्ट भाग को केबिथू कहते हैं। और इस क्षेत्र में 4 स्टेट यानी 4 राज्य पड़ते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के भाग को लैंड उत्कल या प्लेन कोस्ट भी कहते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें जो है कि आपको बड़ा ही आसान तरीका से बताया गया और समझाया गया है। भारत के सबसे निचले भाग को कन्याकुमारी कहते हैं, जो 8 डिग्री 4 लॉन्गिट्यूड से शुरू होता है। इसके नीचे श्रीलंका पड़ता है, मगर इंडिया और श्रीलंका के बीच के एरिया को पाल्क स्ट्रीट कहते हैं, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं भारत के सबसे ऊंचे भागों के बारे में, यानी भारत के सबसे ऊंचे भाग को इंद्रकोल कहते हैं। ये 37 डिग्री 6 लॉन्गिट्यूड्स पर ख़त्म होता है और इंडियन लोकेशन यहीं समाप्त होता है। और उम्मीद है आप सभी को ये वीडियोस बहुत ही आसान और सरल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।